दोस्तों, हमने महाभारत में देखा और सुना है कि जब भीम जरासंध का वध करते हैं तो जरासंध की दोनों टांगे पकड़कर बीच में से चीर देते हैं, लेकिन वह दोनों टुकड़े फिर से आपस में जुड़ जाते थे। जब ऐसा बार बार होता रहा तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दो, तब कहीं जाकर जरासंध का वध हो पाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता था? अगर नहीं तो जानने के लिए बने रहिए हमारी इस खास प्रस्तुति में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। दोस्तों, जरासंध महाभारत काल के एक शक्तिशाली साम्राज्य मगध का राजा था। वह मथुरा के नरेश कंस का ससुर और उसका परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण से कंस के वध का प्रतिशोध लेने के लिए जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण उसे हर बार जीवित छोड़ दिया करते थे। माना जाता है कि जरासंध के पिता मगध नरेश बृहदत्त थे और उनकी 2 पटरानियां थी। दोनों रानियों से वे अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत समय व्यतीत हो गया और वो बूढ़े हो चले थे। तब एक बार उन्होंने सुना कि उनके राज्य में ऋषि चंडकौशिक पधारे हैं और आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। यह सुनते ही राजन आशापूर्ण होकर ऋषि से मिलने के लिए चल दिए। ऋषि के पास पहुंचकर उन्होंने ऋषि को अपनी व्यथा सुनाई और पुत्र प्राप्ति की कामना से ऋषिवर की चरण वंदना की। राजा की पुत्र प्राप्ति की प्रबल कामना को देखकर ऋषि को दया आ गई और उन्होंने राजा को एक आम दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को खिला देना। लेकिन राजा ने वह आम बराबर 2 भागों में काटकर दोनों रानियों को खिला दिया। इससे दोनों रानियों को आधे आधे पुत्र हुए। भय के मारे उन्होंने उन दोनों टुकड़ों को वन में फेंकवा दिया। तभी वहां से जरा नामक राक्षसी गुजर रही थी। उसने मांस के उन लोथड़ों को देखा और उसे खाने के उद्देश्य से उसने दायां लोथड़ा दाएं हाथ में और बायां लोथड़ा बाएं हाथ में लिया, जिससे वह दोनों टुकड़े जुड़ गए और एक नवजात बालक बन गया। और इधर राजभवन में दोनों रानियों की छाती से दूध उतर आया। बालक ने अपनी मुट्ठी मुंह में रखकर जोरदार गर्जना की। यह सब देखकर जरा राक्षसी ने उसे राजा बृहदत्त को सौंप दिया। क्योंकि जरा राक्षसी की वजह से उस बालक के शरीर के दोनों भाग आपस में जुड़े, इसलिए उसका नाम जरासंध हुआ।